कोलकाता से। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल रेप और हत्या के पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। सीबीआई की रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा था जवाब। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी, यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी अध्यक्षता की पीठ इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। आपको याद होगा कि पिछली बार जब सुनवाई की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भरोसा रखिए हमारे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने यह आश्वासन दिया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। इस पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और फिलहाल आज सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगी। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में रेप किया गया, उसके बाद मर्डर किया गया, ट्रेनी डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म किया गया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था और आज उसी के ऊपर चर्चा की जाएगी, सुनवाई की जाएगी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में फिलहाल इसी को लेकर, पूरे मामले को लेकर जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, सीबीआई की रिपोर्ट के ऊपर सुनवाई होगी। क्या कुछ पूरा मामला है ये भी आपको एक बार बता देते हैं। तो कोलकाता में रेप और मर्डर के केस की टाइमलाइन क्या है ये समझ लीजिए। 9 अगस्त को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद होता है। कहां से बरामद होता है? आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल से बरामद होता है। मुख्य आरोपी संजय रॉय बताया जाता है। 10 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी होती है। संजय रॉय ने ही लड़की के साथ में रेप किया, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, उसका शव बरामद होता है। 11 अगस्त की तारीख, 2 दिन बाद अस्पताल में अधीक्षक संदीप घोष का तबादला कर दिया जाता है। पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, जिससे सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है। 100 घंटे से ज्यादा की जांच पड़ताल की जा चुकी है। पॉलीग्राफी टेस्ट भी संदीप घोष का किया जा चुका है। 12 अगस्त की तारीख आती है, संदीप घोष के विरोध में के बीच में यहां पर इस्तीफा दे दिया। अब संदीप घोष ने जब एकदम से खुद ही इस्तीफा दे दिया, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार संदीप घोष ने ऐसा क्या किया था जो खुद ही इस्तीफा दे दिया। संदीप घोष सीएनएमसी के प्रिंसिपल नियुक्त हो जाते हैं। इस्तीफे के तुरंत बाद वो कहीं और नियुक्त हो जाते हैं। अब 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। इसके बाद में जांच पड़ताल शुरू हुई। जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दी गई, क्योंकि कोलकाता पुलिस के ऊपर भी कई सारे आरोप लग रहे थे कि उन्होंने कई सारी चीजों को छुपाने की कोशिश करी और कई सारे आरोप लगे, जिसके बाद पूरा का पूरा मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया जाता है, जो कि मौजूदा वक्त में भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उन्हीं की रिपोर्ट के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 14 अगस्त 25 सदस्यीय सीबीआई टीम ने जांच शुरू करी। 25 सदस्यीय टीम है जो मौजूदा वक्त में इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब 15 अगस्त को अज्ञात लोगों का आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर धावा बोला जाता है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आकर तोड़फोड़ करते हैं और यह भी कहा गया कि इन लोगों ने साक्ष्यों को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। 15 अगस्त को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में इन लोगों के द्वारा बाधा डाली गई। अब 17 अगस्त को आईएमए का एक दिन का देशव्यापी हड़ताल घोषित किया जाता है। पूरे देश में हड़ताल होता हुआ नजर आया, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर निकलते हुए नजर आया। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और इसके ऊपर सख्त टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। 18 अगस्त को 20 अगस्त को मामले की सुनवाई के आदेश दिए गए, यानी कि 18 अगस्त को कहा गया कि इस पूरे मामले में 20 अगस्त को 2 दिन बाद सुनवाई होगी। 19 अगस्त की तारीख सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत दे दी जाती है। पॉलीग्राफी टेस्ट इसके बाद कराए जाते हैं। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्षता में सुनवाई होती है और यह सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण थी। डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल की बात इस सुनवाई में निकलकर सामने आती है। 20 अगस्त की हम बात आपको बता रहे हैं। इसके बाद में पूरा मामला आगे बढ़ता है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 20 अगस्त को ही प्रोटोकॉल के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। इसमें सीनियर डॉक्टर्स को रखा गया और इसके साथ में 21 अगस्त को अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंप दिया गया, क्योंकि यह कहा गया कि पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही, सीआईएसएफ करेगी सुरक्षा सुनिश्चित। 22 अगस्त की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने देरी के लिए कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई कि कोलकाता पुलिस आखिरकार कर क्या रही है, इतनी देरी क्यों लग रही है, इतना संवेदनशील मामला है, इतना बड़ा मामला है। तो कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई गई। सीआईएसएफ को हॉस्पिटल की जो सुरक्षा है उसका जिम्मा सौंपा गया।